हेलो। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा युद्ध या करेंसी वॉर जो है वो क्या होता है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मुद्राओं के बीच में भी क्या युद्ध हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मुद्रा युद्ध की अगर हम बात करें तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। अच्छा, अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है करेंसी के मूल्य में कमी। इसका मतलब क्या है? करेंसी के मूल्य में कमी। जैसे मैंने कहा कि $1 बराबर 60 रुपए, फिर हमने क्या कर दिया, $1 बराबर 80 रुपए कर दिया, तो हमारी जो करेंसी है रुपए, इसमें क्या आ गई? गिरावट। भाई पहले 60 रुपए मुकाबला कर रहा था $1 का, अब 80 रुपए मुकाबला कर रहा है, फिर 85 रुपए जो है वो मुकाबला कर रहा है $1 का। इसका मतलब हमारा ही जो करेंसी है उस करेंसी का मूल्य लगातार क्या हो रहा है? गिर रहा है। अगर मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है तो उससे क्या होता है? अवमूल्यन होता है। अब मान लो जैसे हम सामान बेच रहे हैं, सामान बेचने को क्या कहते हैं? निर्यात करना। हमने अगर क्या किया, सामान जो है दूसरे देश में भेजा, हमने सामान दूसरे देश में भेजा। अगर दूसरे देश में सामान हम भेजेंगे तो हमारे जो भी व्यापारी होंगे उन्हें क्या मिलेगा? डॉलर। और इस डॉलर को लेके जाएंगे वो आरबीआई के पास। अगर आरबीआई के पास जो है डॉलर को लेके जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यानी शुरुआत में जब डॉलर लेके जाते थे, मान लो 60 रुपए मिले, अब डॉलर लेके जा रहा है 80 मिल रहे हैं। अब मान लो फिर डॉलर लेके गया 85, इसका मतलब यानी पहले 60 रुपए मिलता होगा, फिर 80 मिला, अब जो है प्रेजेंट टाइम में 85 रुपए मिल रहा है $1 के बदले में। तो इस व्यापारी को तो फायदा होगा ना। यानी इससे क्या होता है कि जब मुद्रा के अवमूल्यन करने से हमारा जो निर्यात होता है वो निर्यात बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी है उसको फायदा हो रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने की कोशिश करता है जिससे हमें डॉलर मिले और डॉलर को वो रुपए में कन्वर्ट कर ले और रुपए में ज्यादा क्वांटिटी मिले उसको। तो इससे क्या होगा? इससे निर्यात बढ़ेगा। तो जब किसी देश का निर्यात बढ़ाना होता है तो उसके लिए अवमूल्यन यानी जो करेंसी होती है उसका अवमूल्यन डिवैल्यूएशन करना होता है। जब डिवैल्यूएशन करेंगे तो निर्यात बढ़ेगा। अब नॉर्मल सी बात है, जब सामान बेचते ज्यादा है खरीदते कम है तो ये व्यापार में लाभ की स्थिति होती है। हर देश चाहता है कि उसको व्यापार में लाभ हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सभी देश जो होते हैं वो जानबूझ के अपनी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं जिससे उनका निर्यात बढ़े। और जब जानबूझ के सारे देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने लगे जिससे उनका निर्यात बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति में करेंसी वॉर की स्थिति जो है मानी जाती है, मुद्रा युद्ध की स्थिति मानी जाती है। पता चल रहा है हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। हमें देखते ही चीन ने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, वो भी चाहता है उसका भी एक्सपोर्ट बढ़े। मान लो रूस ने भी कर दिया, ब्रिटेन ने कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, जो है यूएसए ने कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में मुद्रा युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी मार्केट में, जैसे हम करेंसी वॉर या मुद्रा युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी जब जानबूझकर कई सारे देश अपने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए और जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं करेंसी वॉर। तो मुझे लगता है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। अगर चीजें आपको समझ में आई हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम एनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जीएस से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम एनिया को ज्वाइन कर सकते हैं।